ध्यान से देखो बेटे, वी आर गोइंग टू डिस्कस रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज गिवन बाय, है ना, या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सो दैट इज इक्वल टू, स्क्वायर रूट लेंगे तो दो तरह से फॉर्मूला आएगा। एक हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा आपका? रूट अंडर, रूट अंडर पूरे में रूट लगाइए, मॉड जेड प्लस ए बाई टू, मॉड जेड प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई टू। कब होगा? इफ b इज पॉजिटिव, b इज ग्रेटर देन 0, है ना, b इज ग्रेटर देन 0। अब आपका सेकंड नंबर देखो, है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू प्लस माइनस, पहले लिख लेते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, बिल्कुल सेम होगा, बस यहां पे साइन माइनस आ जाएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई, इफ b इज लेस देन 0। चले जल्दी से लिख लीजिए बेटा इसको, है ना, बिल्कुल सिंपल सा है, लिख लो। यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हो, है ना, इक्वल टू ले लोगे तो आपका ऑल रियल नंबर के लिए भी आएगा ना, तो वो भी ले लो, एक जगह इक्वल टू भी लगा दो बेटा। समझा मयंक? बेटा फॉर्मूला याद हो गया? यस सर। चलो ठीक है, करो इसको अच्छे से। तो याद रखना स्क्वायर रूट पूरे में, ये टू पे भी स्क्वायर रूट है, होल पे, इसलिए मैंने बड़ा सा बनाया है। स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड प्लस ए बाई टू प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ मॉड जेड माइनस ए बाई टू, है ना। और अगर b निगेटिव है, इफ द b इज निगेटिव, इफ b इज लेस देन 0, तो यहाँ पे बाकी सब सेम रहेगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। समझा? तो अब एक क्वेश्चन करिए, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ आयोटा। चलो स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा निकालो बेटा, व्हाट आर द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा एंड एक ही साथ कर लो, स्क्वायर रूट्स ऑफ माइनस आयोटा। चलो इस क्वेश्चन को करो, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा एंड स्क्वायर रूट्स ऑफ माइनस आयोटा। दो क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट निकालना है और माइनस आयोटा का भी स्क्वायर रूट निकालना है ना? समझा? मास्टर ब्लास्टर समझ गए? सचिन बेटा, हाँ फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन सामने है, जवाब मेरे सामने होना चाहिए, निकालिए सॉल्यूशन। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा साइड हो जाऊं, आपसे बात कर लूं मैं, है ना। आप लोग मुझे साइड कर देते हो, बात भी नहीं करने देते हो, बोलो।
5 मिनट के लिए साइड रहता हूं, आप पूरा अच्छे से तसल्ली करके कैलकुलेशन करो, निकालो, तब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। टुडे वी विल स्टडी स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा, +1 -1। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी में कुछ भी नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। हो गया क्या।
मयंक हुआ आंसर? सर 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा और ब्रैकेट। पहले वाले का बताइए क्या आया आंसर? पहले वाले का आंसर बताओ बेटा। आंसर यू गेट फॉर द फर्स्ट वन, आयोटा का बताओ। आयोटा का क्या आया? सर प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। प्लस माइनस 1/√2 प्लस 1/√2 आयोटा। ठीक है, चलो कॉमन ले लो ना, नीचे में 1 प्लस आयोटा बाई रूट 2 कर दो ना, इतना लंबा क्यों बोलते हो? हाँ, तो पहले वाले का आंसर स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा जो है, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा में प्लस माइनस लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा हमको आ जाएगा प्लस माइनस, बल्कि प्लस माइनस ही कहो अगर ऐसे कहते हैं इसको, इफ जेड स्क्वायर इक्वल टू आयोटा then z will be equal to plus minus root iota, and that will be equal to plus minus 1 plus iota by √2, ये आ जाएगा, है ना? और अगर आपका पहला हो गया, दूसरा वाला z स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा, तो उस केस में जो आपका z हो जाएगा दैट इज प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा बाई √2। ओके, इसको कर लीजिए, फॉर्मूले से आपको आ जाएगा, है ना? माइनस आयोटा के केस में देख लो बी निगेटिव है ना, इसको आयोटा को क्या लिख सकते हो? आयोटा को आप क्या लिख सकते हो? आयोटा को लिख सकते हो बेटा 0 प्लस 1 आयोटा, लिख सकते हो ना? और माइनस आयोटा को क्या लिख सकते हो? 0 प्लस -1 आयोटा। तो देखो यहाँ b की वैल्यू क्या है? व्हाट इज b हियर? b इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ b इज -1 विच इज लेस देन 0। तो आयोटा के रूट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा और माइनस आयोटा के रूट में ये वाला फॉर्मूला लगेगा। क्लियर है? बताइए सचिन, सचिन बेटा बता भी दो, समझ गया? ओके ठीक है, तो इसको कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं देता हूं, उसको करो। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -7 -24 आयोटा। चलो इसको करो बेटा, z इक्वल टू -7 -24 है, you have to get the square root of this. Come on, do it. करो बेटा। Solve this question. हो गया? निकालो आंसर, निकालो।
आ गया मयंक? डिड यू गेट द आंसर? सचिन Yes, बेटा sir. आंसर, आंसर आ गया तो आगे बढ़ूंगा। चलो देखो, चेन बना लिया या बताना पड़ेगा? फॉर्मूला कौन सा लगेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? बताओ मयंक। दूसरा वाला सर। दूसरा वाला। मॉड ऑफ जेड कितना आ रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ जेड? 25। 25। ओके, तो ठीक है, तो करो इसको। सचिन आ जाएगा? सचिन कहाँ है? मौन व्रत पे है सचिन ने व्रत रखा है, पता है मयंक? मयंक, Yes, sir. सचिन ने उपवास रखा है कि जब तक कोरोना नहीं जाएगा तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा, है ना? अब इसको समझाओ, कुछ खा ले। एक्चुअली खाने का नहीं, कुछ नहीं बोलूंगा, ये उपवास रखा है, बिल्कुल शांत, कुछ नहीं बोले। हो गया सचिन? हाँ गुड, जब तक कोरोना नहीं जाएगा कुछ नहीं बोलेगा सचिन। और देखो, लेट्स नो अबाउट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना? सो बेटा इसमें हम देखेंगे व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सो लेट एक्स क्यूब इक्वल टू 1। अगर हम एक्स क्यूब को 1 कहेंगे तो दिस इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 1 इज 0। तो ये क्या आ जाएगा? एक्स माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। यही होता है ना? फॉर्मूला पता है ना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ जी बोलो, फॉर्मूला क्या लगा? सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको 1 का क्यूब लिख सकते हैं ना? क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमने यहां लगा दिया, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो यहां से जब आप देखेंगे तो क्या एक्स माइनस 1 इज 0, एक्स माइनस 1 इज 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज 0। सो दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक का रूट है माइनस बी, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 बाई 2a। So 2 into 1, how much you will get? Minus 1 plus minus root under minus 3 को क्या लिखोगे? Root under minus 3 divided by 2. So it will be written as minus 1 plus minus root under 3 iota, minus 1 का रूट iota divided by 2। ये आ गया ना? Therefore x1 equal to 1 equal to omega minus 1 plus root 3 iota by 2, इसको ओमेगा कहते हैं। एंड x2 will be equal to ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, स्क्वायर करके देखोगे आंसर आ जाएगा -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2
है ना। तो ओमेगा स्क्वायर जो है, देयरफॉर यू कैन आल्सो से कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। ओके, और ओमेगा इज द कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। किस चीज को ध्यान रखेंगे? सो व्हाट आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी? सो लास्ट में फाइनली लिख लीजिए, देयरफॉर स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी आर, सॉरी क्यूब रूट, गलती से स्क्वायर बोल दिया, क्यूब रूट, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर roots of unity are 1 omega and omega square। so omega आपका क्या हो गया? -1/2 प्लस iota into root 3/2, and omega square will be -1/2 minus iota into root 3/2। so please do this। समझा? इसको जल्दी से करो, प्रॉपर्टीज देखते हैं। we will see the property cube root of unity। come on, do it quickly। चलो, अब इसके आगे मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपका जेई मेन के लेवल पे कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया है ना। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सॉल्यूशन में हेल्प होता है, तो उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीक में, और कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों पूरा खत्म कर लेंगे बाय डूइंग द क्वेश्चंस, है ना। ठीक है बेटा, तो चलो इसको करो, फिर इस पे क्वेश्चंस देखते हैं क्यूब रूट पे। After knowing the properties of the cube root of unity, we will look at the questions। Mayank, done? Mayank? सर 1 मिनट। हाँ, लिख लो बेटा।
हो गया बेटा? हो गया? yes sir. हाँ, आओ देखो फिर। So we have studied about the cube root of unity and this is omega and omega square. यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और ओमेगा करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा। आप करके देख लेना, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा, है ना। क्यों हो जाएगा लिखेंगे, चलो मैं प्रॉपर्टी बता देता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। आइए देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, चलिए इस पे बात करते हैं। सो लेट्स अस डिस्कस द फर्स्ट प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जीरो, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये जीरो आएगा। आप करके देख लो, है ना। 1 प्लस ओमेगा, -1/2 -1/2 -1 हो गया, 1 -1 जीरो हो गया, प्लस आयोटा रूट 3/2 माइनस आयोटा रूट 3/2 कैंसिल हो करके जीरो हो गया, दिख रहा है। सो सम ऑफ द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक चीज और, ओमेगा का क्यूब जो हो जाता है 1 हो जाता है। अगर ओमेगा का क्यूब 1 होगा तो आप क्या कह सकते हैं, therefore ओमेगा 3n पावर where n belongs to integer will be equal to 1, है ना। ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 will be ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। चलो इसको नोट कर लो, समझा? क्लियर है बेटा? चौथा प्रॉपर्टी देखो जो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, ओमेगा का कॉन्जुगेट हो जाता है आपका ओमेगा स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट हो जाएगा दैट इज ओमेगा। सो दिस इज क्वाइट ऑब्वियस प्रॉपर्टी। ओके, चलिए नोट करिए। है ना, एक ट्रिक याद रखिएगा, इट्स लाइक अ ट्रिक। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपका a प्लस आयोटा b है, इफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू a प्लस आयोटा b such that a is to b का जो मॉड है, a is to b का जो मॉड है दैट इज 1:√3, 1:√3 के फॉर्म में हो तो आप, या फिर और √3:1 के फॉर्म में हो, है ना, और
√1 के फॉर्म में हो, उसको आप आयोटा, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। देन z कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of iota, omega and omega square. We will see the problems based on this today. इसको नोट कर लीजिए, these properties please note them. इन सभी प्रॉपर्टीज को आप नोट कर लो, प्रॉब्लम करने में ये भी हेल्पफुल प्रॉपर्टी है, नोट इट डाउन। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, करो इसको। हो गया, बोलो, कंप्लीटेड बेटा? यस सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन अब करो। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इफ z इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा, देन पहला ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है z इज इक्वल टू 2 ओमेगा, दूसरा ऑप्शन z इज टू 2 ओमेगा स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन z इज इक्वल टू -2 ओमेगा, एंड चौथा ऑप्शन है आपका z इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर। बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, चलो करो इसको, let's solve this question। सर डी होगा। बिल्कुल डी हो। सॉल्व किया, सॉल्व किया या गेस किया? बताओ।
सर आपने अभी ओमेगा स्क्वायर लिखवाया था ना, बस उसी से पता लगा। हाँ ओमेगा स्क्वायर लिखवाया था, चलो ठीक है। दैट्स फाइन। अगला क्वेश्चन करिए। इफ z इज इक्वल टू √3 प्लस आयोटा, देन कौन सा ऑप्शन सही होगा? z इज इक्वल टू 2 आयोटा ओमेगा, सेकेंड z इज इक्वल टू 2 ओमेगा बाई आयोटा, थर्ड z इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर बाई आयोटा, एंड फोर्थ z इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर। बताओ विच इज द करेक्ट ऑप्शन? पहला हो गया सचिन। सचिन करो, इसको बताओ। सचिन आप भी जवाब दीजिए बेटा, दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ ओमेगा टू द पावर r, है ना, r इज इक्वल टू 1 to वन टू 11। बताइए क्या होगा? r इज इक्वल टू 1 to 11। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओमेगा टू द पावर r वेयर टू 1 to 11। आ गया बेटा मयंक, दूसरे का आंसर आ गया। बताइए, ऑप्शन सही से दिख रहा है ना? ये सब आयोटा डिवाइडेड है, डिवीजन में आयोटा है, यहाँ भी आयोटा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आयोटा है, यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन में आयोटा है। आ गया? बताओ सचिन, प्लीज रिप्लाई। मयंक कहाँ चला गया? ओके बेटा करो, दोनों क्वेश्चन करो। वेयर इज मयंक?
मयंक आया बेटा आंसर? जल्दी करिए। कर रहा हूँ सर। हाँ जल्दी से करो। नेक्स्ट देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के रखना, अच्छे से पढ़ के रखोगे तो अब एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा, है ना। अगर पढ़ के रखोगे तो एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। आई थिंक कल है क्लास, मैथ्स का कब है, कल है या परसों है, इसलिए पढ़ के। करो, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। डन, कंप्लीटेड बेटा। देखो 3 प्लस आयोटा है ना। तो 3 प्लस आयोटा है तो ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के टर्म्स में क्या होता है, 1 प्लस आयोटा होता है ना। तो आयोटा से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम इसको आयोटा से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, देखो जेड को मैं लिख सकता हूं √3 प्लस आयोटा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, √3 प्लस आयोटा इंटू आई आयोटा, लिख सकते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा √3 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर बाई आयोटा, नहीं हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर होता है -1, सो दिस इज -1 प्लस √3 आयोटा divided by iota. So how much it will become, it will become 2 times -1 plus 3 iota by 2 into 1 by iota, जो कि है पहले से। ये प्लस √3 iota by 2 is omega, so this is 2 omega upon iota। क्लियर है, 2 omega upon iota। गॉट दिस पॉइंट। चलिए अब इसको देखो, यहां आपने क्या पढ़ा था प्रॉपर्टी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है ना। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है।
तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और ओमेगा क्यूब क्या होता है, ओमेगा क्यूब होता है 1, है ना, ओमेगा क्यूब 1 होता है। इससे आप ये भी लिख सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 0, बिकॉज ओमेगा क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आएगा 11 टाइम करना है तो आ जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 6 प्लस ओमेगा 7 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 10 प्लस ओमेगा 11 आएगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। उसी तरह से यहाँ देखो ओमेगा टू दी पावर 4, ओमेगा टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, ओमेगा क्यूब प्लस 1, ये हो जाएगा ओमेगा, फिर ये ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। तो उसी तरह से ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या लिखाएगा, ओमेगा टू दी पावर 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 2 इंटू 3 वाला तो आपका 1 हो जाता है, तो ओमेगा आ जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, है ना, ये आ जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या आ गया, फिर से ये आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्या ये बच जाएगा सिर्फ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाता है आपका -1। सो योर आंसर विल बी -1। इज दिस क्लियर? बोलो, क्लियर है बेटा? बताओ सचिन, is that question clear? Come on, tell me. ओके चलो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, है ना, होमवर्क में मैं दे रहा हूं, उसको करके मुझे दीजिएगा आप लोग। 2 क्वेश्चन मैं लिखता हूं इसी पे बेस्ड। आप एक कॉन्सेप्ट पहले जान लो, है ना, बल्कि आपको मालूम है बट स्टिल मैं रिमाइंड कर दूं। ध्यान से सुनो, नोट में लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नोट में लिख लीजिए, समेशन ऑफ ओमेगा टू दी पावर r where r equal to 1 to 3n equal to 0 is equal to 0 where n belongs to natural number। तो इस प्रॉपर्टी से भी आप इसको डायरेक्ट कर सकते, इतना लंबा लिखने का जरूरी नहीं है ना। तो इसको क्या कर दोगे, आपका क्या था, समेशन r इक्वल टू 1 to 11 था ना, ओमेगा टू दी पावर r या ओमेगा कुछ भी कह दो, k ओमेगा टू दी पावर k वेयर k बिलोंगिंग टू 1 to n, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समेशन ऑफ ओमेगा टू दी पावर r वेयर r इक्वल टू 1 to 9, 3 के मल्टीपल में ले लेंगे, एंड प्लस समेशन ऑफ टू दी पावर r वेयर r इक्वल टू 10 to 11, है ना, 9 तक यहाँ ले लिए, 1 से 9 यहाँ ले लिए, 10 से 11 यहाँ ले लिए, है ना। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या बच जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 10 प्लस ओमेगा टू दी पावर 11, और ओमेगा टू दी पावर 10 क्या हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 10 हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी कि ओमेगा हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, -1। क्या ये प्रोसेस क्लियर है इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे?
क्या ये वाला प्रोसेस क्लियर है? बोलो, टाइम सेविंग है ना। 11 है, 12 है, 10 है तो कर लोगे, ज्यादा रहेगा पट्टी लगाओगे। क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। यस सर। ये क्लियर है तो चलिए फाइंड करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ ओमेगा टू दी पावर आर इक्वल टू 1 से लेकर के 325 है ना। क्या आएगा जल्दी बताओ। व्हाट वैल्यू दे दूं? ऑप्शन दे रहा हूं 1 -1 ओमेगा और डी में ओमेगा स्क्वायर। बताओ क्या आएगा, है ना। आप 325 बार तो ऐसे नहीं लिखोगे, है ना। तो प्रॉपर्टी देख लो, काम आएगा। यूज दिस प्रॉपर्टी एंड ब्रेक इट लाइक दिस। करो। बताओ क्या। आ गया? मयंक, सचिन, बताइए आंसर। विच इज करेक्ट आंसर माय चाइल्ड, टेल मी। आज का लास्ट क्वेश्चन, डू दिस क्वेश्चन। विच इज द करेक्ट आंसर? बताओ बेटा। सर ओमेगा। ओमेगा बिल्कुल सही। दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो देखो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो बेटा, समेशन ऑफ ओमेगा टू दी पावर आर इक्वल टू 1 to 325। सो 325 है तो इसको 324 + 1 कह सकते हैं। और 324 को क्या है, 3 का डिविजिबल है, तो दिस कैन बी रिटन एज हाउ मच, 108। सो मैं लिख सकता हूं 108 टाइम्स इंटू 3 इंटू 108 + 1, ये लिख सकते हैं ना, ये लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन ऑफ ओमेगा टू दी पावर 8 r इक्वल टू 1 to 3 into 108, 3 into 108 है ना। तो 3 into 108 हो गया तो 324 हो गया। अब 325 वाले में क्या आएगा, प्लस ओमेगा टू दी पावर 325, एक बच जाएगा। 320 यहाँ ले चुके हैं तो 325 अलग से लिख दो, है ना। जैसे यहाँ पे 10 टू दी पावर ओमेगा टू पावर 10 और 11 लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी से 3n है, वेर n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, तो ये 0 हो जाएगा। और ये क्या बचेगा, ओमेगा टू दी पावर 3 into 324 + 1, तो ये ओमेगा 3n + 1 है, तो ओमेगा बच जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, है ना। बोलो, क्लियर है बेटा। अगर Yes, यही 326 होता तो यहां तक लिखते और ये हो जाता 325 + ओमेगा टू दी पावर 326, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाता, तब -1 हो जाता, है ना। यहाँ पे अगर 326 होता तो -1 हो जाता, ठीक है। 3 होता तो 0 हो जाता, तो वो ऑप्शन अभी नहीं दिया हुआ है क्योंकि वो है नहीं, है ना। वैसे ज्यादा बेटर ऑप्शन वही होता कि 0 दे दे, है ना।
दैट वुड बी मोर बेटर ऑप्शन। चलो कोई नहीं, है ना, समझ गया? इज दिस क्लियर? तो आज यहीं तक रखते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स नंबर के भी क्वेश्चंस जानेंगे कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए आधे घंटे के बाद ज्वाइन करिएगा क्लास।